हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल से और फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। हम प्लस 2 की फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक किया था वो था पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग, पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो करेंगे वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस दो हैं, ठीक है, जिनमें से हम सबसे पहले वाली डिस्कस करेंगे। To compare EMFs of two primary cells, compare EMF of two primary cells using potentiometer। तो अभी हम ये करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे करते हैं। तो टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, देखिए ये वही डायग्राम है जो कल हमने अपनी वीडियो में बनाया था। ये लॉन्ग वायर है एलॉय की, कांस्टेंट और मैग्नेटिक की, जो दो स्ट्रिप्स, कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में स्ट्रेच्ड है। और ये ड्राइविंग सेल या ड्राइविंग बैटरी है, एमीटर, रियोस्टेट की, और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जिन दो सेल्स का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, बहुत सिंपल है। ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे ये कल मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से। और फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं और उस लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इसके ईएमएफ के इक्वल होता है। और उस लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कितना होता है, K इंटू एल, यही था ना। तो ईएमएफ भी किसके इक्वल आ जाता है, K इंटू एल के। तो हमें ईएमएफ कंपेयर करना है। तो दो सेल है हमारे पास, तो दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट करेंगे। ये सेल है, इसका ईएमएफ सपोज E1 है, इसका ईएमएफ सपोज E2 है। तो इन दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने कहां पे कनेक्ट किया है, जहां पे ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव कनेक्ट है, ठीक है, वहां पे कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव। और फिर दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किए 2A की। ये 2A की होती है जिसमें दो की सीरीज में होती है, इस तरह से होती है 2A की, जैसे इस तरह से ये हो गया। और तो ये 2A की बेटा कुछ इस तरह से होती है। आप लोगों ने 1 वे की तो देखी होगी लैब के अंदर। तो यहां पे जैसे एक टर्मिनल है, यहां पे एक टर्मिनल होता है, बीच में ये की होती है, ठीक है। यहां पे हम की को बंद कर देंगे तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और एक यहाँ पे और एक ये यहाँ पर है, यदि इसको बंद कर देंगे तो ये भी कनेक्शन बंद हो जाता है। ये सर्किट क्लोज, ये सर्किट क्लोज, ठीक है। ये 2 वे की है, इसको बंद करेंगे तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसको बंद करेंगे तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 वे की है। तो हमें क्या करना है कि दोनों के नेगेटिव 2 वे की के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और बीच वाला टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे कनेक्ट करते हैं हम, जॉकी से। ये जॉकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक की पहले तो हम चेक करते हैं कि भाई कनेक्शन, प्रैक्टिकल करेंगे तो कनेक्शन वगैरह चेक करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं बताना। तो सबसे पहले हम प्रेस की K1, हम K1 को प्रेस करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, कनेक्शन को हो गया कंप्लीट। आप देख रहे हैं ये तो ओपन है, तो इसका तो अभी आगे कोई करंट जाएगा नहीं, लेकिन ये वाला कंप्लीट हो गया ना। ये जैसे कल हमने सेल का ईएमएफ कंपेयर किया था, मेजर किया था, तो ये की क्लोज कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, यहां पे टच करके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, देन स्लाइड ओवर द वायर, ओके, जेंटली प्रेस एंड स्लाइड ओवर द वायर टिल गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, ओके। सपोज वो पॉइंट आ गया J1 और लेंथ आ गई ये L1, बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई। इसका मतलब जो ईएमएफ है वो आ गया KL1। जो आपने यदि कल की वीडियो देखी है, कल पोटेंशियोमीटर पढ़ा है, तो आपको ये समझ में आया होगा जरूर। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। अब ये सर्किट क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया और ये ओपन है। तो इधर अब कोई कनेक्शन है नहीं, करंट जाएगा नहीं, इधर से जाएगा। दोबारा से हम जॉकी को यहीं रखेंगे, स्लाइड करते हुए जाएंगे टिल गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, बैलेंसिंग लेंथ आएगी। अब की बार मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आती है J2 पॉइंट पे और वो है L2, ठीक है। अब L2 बैलेंसिंग लेंथ है, तो अब इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा,
E2 इज इक्वल टू KL2। हो गया कंपैरिजन, डिवाइड करेंगे इन्हें तो E1 बाई E2 KL1 बाई KL2 यानी कि L1 बाई L2। तो उनके EMF का रेशियो उनकी बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम में जब आता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, तो हम सिंपल डायग्राम बनाएंगे, दो सेल कनेक्ट कर देंगे और हम बताएंगे कि वजह से ऑन प्रेसिंग द की K1 द बैलेंसिंग लेंथ इज L1, सो E1 इज दिस, देन pressing the key K2 and open the key K1, find out the balancing length, suppose it is L2, तो E2 is equal to KL2, dividing these two equations, तो E1 by E2 is equal to L1 by L2। बाकी आप इसमें थोड़ा और जैसे डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि let E1 E2 be the EMFs of two primary cells, positive of two cells is connected to the end where positive terminal of driving cell is connected। तो मैं लिख देता हूं थोड़े से इसका वर्किंग, तो आप नोट कर लेना उसको, ठीक है। ये इसका वर्किंग मैंने अभी लिख दिया है, आप नोट कर लें इसको, ठीक है। वर्किंग, लेट E1 E2 बी द EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल्स इनके, ओके। कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स एट द एंड A वेयर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइविंग सेल इज कनेक्टेड, ड्राइविंग सेल इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हमने ए पे जो कनेक्ट कर दिए, जहां पे ड्राइविंग बैटरी का भी पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये जरूरी है, नहीं तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी। नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स आर कनेक्टेड, टू प्राइमरी सेल्स आर कनेक्टेड टू ए टू वे की, ये टू वे की से कनेक्ट कर दिया, ये टू वे की है, इससे हमने नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया दोनों सेल्स के, ठीक है। As shown in figure, a galvanometer is connected to the two-way key, galvanometer का एक एंड टू वे की से कनेक्टेड है एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द जो की से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज द की K1, K1 को क्लोज करते हैं एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ, लेट इट बी L1, देन अगेन ओपन द की K1, फिर हम इसको ओपन कर देंगे एंड क्लोज द की K2, इसको क्लोज कर देंगे एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ, फिर से निकालेंगे, लेट इट बी L2, मान लो L2 है, तो इसका मतलब E1 इज इक्वल टू KL1 एंड E2 इज इक्वल टू KL2, डिवाइड करेंगे तो ये इनका हो गया कंपैरिजन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं दूसरा एप्लीकेशन करूंगा इसका, ओके। अब बेटा हम इसका सेकंड जो एप्लीकेशन था वो कर रहे हैं, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कराया था, याद होगा, जो हमारी लास्ट वीडियोस थी उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो यहाँ पे E की जगह हम E1 लेंगे, इसका EMF इसका निकालना है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, जैसे क्या था, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो E1 EMF, V टर्मिनल वोल्टेज, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस डायग्राम से बनाया था। हमने ये डायग्राम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आप देख रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका यहाँ थोड़ा उल्टा करके इसको इन्वर्ट करके हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ओपन रखेंगे की को, ओपन रखेंगे की को और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, मान लो L1 है तो वो सेल का EMF आएगा ना, अभी ओपन है तो सर्किट में ओपन है तो EMF होगा इसका, तो बैलेंसिंग लेंथ L1 आई, तो EMF इज इक्वल टू KL1, E1 इज इक्वल टू KL1। उसके बाद हम की को क्लोज कर देंगे, की को क्लोज कर देंगे, ये की को क्लोज कर दिया हमने। अब जो करंट इसमें फ्लो होगा उसके कारण यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। अब इस सेल के क्रॉस क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, मान लीजिए वो बैलेंसिंग लेंथ अब की बार कितनी आ गई, L2, कम आएगी ना क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज तो कम होता है, बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गई, तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया KL2, टर्मिनल वोल्टेज KL2। बस अब इंटरनल रेजिस्टेंस में रखना है हमने, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू E1 बाई V माइनस 1 इंटू R। तो E1 क्या है, KL1,
ये KL2 माइनस 1 इंटू आर, तो ये बन गया L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, तो हमने करना क्या है, ये मैंने इसकी वर्किंग लिख दी है। लेट इज द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड। E1 क्या है, उस सेल का ईएमएफ जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द गिवन सेल वाया की K2, वाया की K2, ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। वर्किंग, कीपिंग द की K2 ओपन, इसको ओपन रखेंगे पहले। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, लेट इट बी L1, बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, मान लो कितनी आ रही है L1, तो क्या देगा हमें EMF, सो E1 इज इक्वल टू KL1। Then now close the key K2, now circuit is closed, so now there will be terminal voltage। इसको क्लोज करने के बाद टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी हमें across the cell। This time again find out the balancing length, let it be L2, दोबारा से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, L2 आ गई तो टर्मिनल वोल्टेज आ गया KL2। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 इंटू आर, तो यहां पर हम EMF की जगह KL1 अपॉन टर्मिनल वोल्टेज की जगह KL2 माइनस 1 इंटू आर। ये प्रैक्टिकल भी है आपका, ये दोनों प्रैक्टिकल है, टू कंपेयर द EMF वाला भी और ये भी दोनों प्रैक्टिकल है जो आपको लैब में करने हैं। अभी अच्छे से समझ लोगे तो जब लैब में जाओगे सीधा अप्रेटस लोगे और नया प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे। ये ऐसे कनेक्शन करना है, एक बार हमें रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू फिक्स कर देनी है, सर्किट को ओपन रखना है, बैलेंसिंग लेंथ निकाल के L1 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर क्लोज करके L2 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला R की वैल्यू हमें पता ही होगी 1 ओम 2 ओम जो भी हम लेंगे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें K की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसमें भी इसमें भी K की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो इस तरह से हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, अब एक छोटी सी चीज और है जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है, वो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, उसको और बता देता हूं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है, सेंसिटिव कि पोटेंशियोमीटर कितनी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। सेंसिटिविटी का मतलब कि गैल्वेनोमीटर जो पोटेंशियोमीटर है वो EMF की, वो पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। समझते हो ना, सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है। कुत्ता सो रहा है और कुंभकर्ण सो रहा है, कुत्ता सो रहा हो तो कुत्ते के पास थोड़ा सा कर दोगे ना, थोड़ा सा शोर कर दोगे तुरंत अलर्ट हो जाता है, इट मींस थोड़ा सा डिस्टरबेंस और अलर्ट ज्यादा, तो हाईली सेंसिटिव। कुंभकर्ण के पास बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस और थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं ले रहा हो तो वो सेंसिटिव है ही नहीं। तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव का मतलब जो स्मॉल से स्मॉल EMF या टर्मिनल कोई भी वोल्टेज की वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। सेंसिटिविटी का मतलब हाउ मच, सेंसिटिविटी मीन्स how much smallest value of potential difference can be measured by any potentiometer is expressed by sensitivity। कितनी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं उससे। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। मान लो हमारे पास 2 पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर A, पोटेंशियोमीटर B। ठीक है, इससे हमने एक EMF, एक वोल्टेज निकाली, मान लो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट का EMF मेजर किया, तो इसने बैलेंसिंग लेंथ आती है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट। ठीक है, तो जो इसका EMF हमने 2 वोल्ट इससे मेजर किया A से, तो बैलेंसिंग लेंथ आई 10 सेंटीमीटर। और मान लो हम इससे मेजर करते हैं 2 वोल्ट का EMF, तो बैलेंसिंग लेंथ आती है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, इससे हमने 2 वोल्ट मेजर किया तो बैलेंसिंग लेंथ 10 और इससे मेजर किया तो 5, तो इसका मतलब इसके लिए तो हो गया KL, L कितना 10 और इसके लिए हो गया KL कितना 5। अब आप देखिए 2 वोल्ट ने इसने बैलेंसिंग लेंथ 10 और इसमें 5। हम मान लो 1 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं, 1 वोल्ट। अब मान लीजिए हम 1 वोल्ट करेंगे इससे, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी
5 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी। और इसमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर लेंथ को आप इतनी एक्यूरेटली, इतनी प्रिसाइज तरह से मेजर नहीं कर सकते। जब वो दे रखा हो, मान लो 20 मीटर की वायर है, 10 मीटर की वायर है, तो उसमें आप 2.5 सेंटीमीटर को आप जैसे ही जॉकी को एक एंड से स्लाइड करना शुरू करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तक का तो एरर आ जाता है, तो आप इसको ढंग से मेजर ही नहीं कर पाएंगे। और बाई चांस आप कहते नहीं हम तो कर लेंगे, तो चलो कर लोगे। तो यदि हम EMF 0.5 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं तो इसमें बैलेंसिंग लेंथ, ए में बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? 2.5। तो इसे तो आप कर लोगे, आप कह रहे हो। और जब इससे आप मेजर करेंगे कितना? EMF 0.5 वोल्ट, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी अब की बार? 1.25 सेंटीमीटर। आप बताओ क्या 1.25 सेंटीमीटर को आप इजीली मेजर कर सकते हो? पोटेंशियोमीटर में नहीं होगा। वहां पे 2 या 3 सेंटीमीटर तक का तो वैसे ही हमारे पास अप्रोक्सीमेशन होता है, हम मेजर ही नहीं कर पाते। तो 0.5 वोल्ट को मेजर करने के लिए इसमें इतनी बैलेंसिंग लेंथ है 1.25 और इसमें है 2.5, तो 2.5 को हम मोर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं एज कंपेयर टू 1.25। ठीक है, इसका मतलब इस पोटेंशियोमीटर से हम ज्यादा स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब सेंसिटिव कौन हुआ? ये हुआ ना, जिसमें हमें स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ आती है। मतलब जिस पोटेंशियोमीटर में ज्यादा लेंथ में कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता हो, यानी कि जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब देखो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हुआ? E/10 और इसका कितना हुआ? E/5। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका कम है? इसका कम है ना, A का। तो इसका मतलब जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा कम वो होगा मोर सेंसिटिव। तो जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम वो होगा मोर सेंसिटिव। इसका मतलब हम सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग, बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ रहे हो? ओके, तो वी कैन इंप्रूव, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हमने बताया कि वी कैन improve sensitivity of potentiometer by decreasing its potential gradient। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसी में से क्वेश्चन आते हैं जिसे हम इग्नोर भी कर देते हैं कई बार। तो वी कैन इंप्रूव सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी दो आएंगी आपकी 12th की फिजिक्स में, एक सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और एक आएगा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखें, हम कंफ्यूज ना हो कि इसका उसमें लिख दिया आंसर, उसका इसमें लिख दिया। सो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम कैसे इंप्रूव करेंगे? वी कैन इंप्रूव सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना है। अब मान लो इस पूरी वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? L, इसकी वजह से, और लेंथ है इसकी मान लो L, सॉरी V पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है पूरी वायर में, और L इसकी लेंथ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। तो K को कम करना है। K कैसे कम करें? या तो हम V की वैल्यू डिक्रीज करें। अब V की वैल्यू कैसे डिक्रीज करें? इसमें करंट V क्या है? इसमें IR, R क्या है? इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस, है ना। तो यदि आप पूरी वायर का रेजिस्टेंस यानी कि उसकी लेंथ नहीं चेंज करना चाहते तो I को कम कर दो ना, करंट कम कर देंगे इसमें। और करंट कम कैसे करेंगे? यहां से रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट घट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि बाई डिक्रीजिंग करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट घटा देंगे। कैसे? सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। दूसरा तरीका क्या है? L बढ़ा के, यानी कि V मान लो उतना ही है तो आप लेंथ बढ़ा दीजिए पोटेंशियोमीटर की लेंथ। तो इसलिए हम लेंथ 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, इसलिए तो हम लॉन्ग वायर को प्रीफर करते हैं। समझ में आया अब कि लॉन्ग वायर क्यों करते हैं? शुरू में बताया था मैंने कि वो डिपेंड करता है सेंसिटिविटी पे, हम कितनी लंबी वायर लेते हैं, तो लेंथ बढ़ा के। तो दूसरा तरीका क्या है? बाय इंक्रीजिंग
लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वो तभी बढ़ाएंगे जब V कांस्टेंट होता है। तो इन दिस वे वी कैन इंप्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। मेन क्या है कि ग्रेडियंट कम करना है, तो ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे इधर L और इधर V और दो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर A और ये B। वो कहता है कि दो पोटेंशियोमीटर A और B हैं जिनका पोटेंशियल वर्सेस लेंथ ग्राफ ये दिया हुआ है। V और L का ग्राफ आपको पता है, पोटेंशियोमीटर में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक है। तो दोनों का V और L का ग्राफ दे रखा है, बोलेगा कि कौन सा पोटेंशियोमीटर आप प्रीफर करेंगे, तो आप वही प्रीफर करेंगे जिसका सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। सेंसिटिविटी किसका ज्यादा होगा, जिसका K कम होगा। K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि V by L कम होगा। V by L का मतलब यहाँ पे V by L क्या है, V अपॉन L परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप tan थीटा। तो जिसका स्लोप कम उसका K कम। तो स्लोप कम किसका है, B का। समझ रहे हो आप, देखो हम V की वैल्यू ये लेते हैं, तो V की वैल्यू तो फिक्स है दोनों में, इसमें भी इसमें भी। इसमें बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आ रही है। मैंने बताया था ना कि स्मॉल वोल्टेज ज्यादा लेंथ में होगी तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये स्लोप कम है, इसका ग्रेडियंट कम है, तो ये प्रीफर करेंगे हम B जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चंस करें, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करें, इसको बार बार में पढ़ें, समझ में नहीं आता है तो पूछते रहें, और एज यूजुअल सब्सक्राइबर बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।